गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बज रहे होंगे 7 और मैं लग गई हूँ घर क्लीनिंग में। कल थे रक्षाबंधन, आज दिन है शुक्रवार और बस यहाँ पे मैं ना सुबह सुबह लग गई हूँ। होता क्या है ना कि जब कभी कुछ होता है ना घर में तो ज़्यादा ही घर बिखरा बिखरा सा दिखता है ना। तो मैं सोची कि चलो सुबह में मैं हस्बैंड जी को लंच बना के दे दी हूँ। बस बच्चे लोग स्कूल जा चुके हैं। बाबू का छुट्टी था, बेटी रानी स्कूल गई, हस्बैंड जी का लंच बना, उसके बाद मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। क्योंकि मैं सोच रही थी कि नाश्ता मतलब पूजा वगैरह के बाद शाम में करूँगी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं अभी कर देती हूँ। क्योंकि फिर ना जब घर बिखरा पड़ा रहता है ना तो फिर झाड़ू वगैरह करने का मन नहीं करता है उस वजह से। तो बेडशीट वगैरह निकाल लूँगी। होता क्या है ना कि कुछ घर में प्रोग्राम हो या कुछ हो ना तो 2 आदमी भी बढ़ने से क्या होता है घर में बिखरा बिखरा सा दिखते हैं। तो उसी तरह से कल रक्षाबंधन हुआ था, सभी लोग यहीं पे थे। तो हुआ क्या ना कि थोड़ा-सा बेडशीट वगैरह मुझे लग रहा था कि गंदा सा हो चुका है। हालाँकि गंदा क्या होगा, मतलब फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था। तो फिर मैं ना सोची कि चलो पहले तो बेडशीट वगैरह निकाल देती हूँ, जो एक्स्ट्रा साफ-सफाई करना है वो सब करके उसके बाद झाड़ू झाड़ू पोछा करके निकल जाऊँगी। एक साथ ही दोनों काम मतलब 2 तो 3-4 काम जो भी है चारों हो जाएँगे। और सुबह-सुबह वो सही रहता है, क्योंकि सुबह में तो सही रहता है कि सुबह आराम से हो भी जाता है काम और उसके बाद सही रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब मुझे पूजा वगैरह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है सुबह में ना, तो उस टाइम मैं छोड़ देती हूँ सुबह। क्योंकि फिर मैं दोपहर का टाइम में करती हूँ ताकि आराम से मतलब मेरा काम सुबह का जो होता है ना। जैसे अभी सावन थे तो सारा दिन सुबह मॉर्निंग में जाना था मतलब मंदिर वगैरह। तो मैं सुबह में उतना ज़्यादा मतलब डीप क्लीन वगैरह नहीं करती थी, बस क्लीनिंग जो होता है ना झाड़ू पोछा वो करके और मैं फटाक से नहा लेती थी। क्योंकि मुझे सबसे पहले ज़रूरी मैं समझती थी पूजा करना, बट अभी वैसा कुछ नहीं है। अभी अब क्या है कि आराम से पूजा होंगे, अभी मंदिर फिर जाना नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आराम से मैं बेडशीट वगैरह निकाल देती हूँ। कपड़ा मैंने नहीं, अभी मैं नहीं धोऊँगी, वो मैं मशीन बाद में लगा दूँगी। तो यहाँ पे ना जैसे बेडशीट वगैरह निकलते हैं तभी मैं मशीन लगाती हूँ, वैसे तो लगाती नहीं हूँ। तो मैं सोची वो सबको मैं बात कर लूँगी। बस मैं ये सब जो छोटा-मोटा काम है उनको करके फटाफट से पोछा वगैरह करके नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं देख सकते हैं काँच वगैरह थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर इस रूम में आई तो देख सकते हैं यहाँ पे ना जो ये जगह होता है ना, ये कभी खाली नहीं आपको मिलेंगे। जो आते हैं जहाँ से भी आते हैं यहीं पे सारा सामान रहता है। और यहाँ पे देखिए पूरा मेडिकल बना पड़ा है। ये सारा दवाई बाबू का है। अभी क्या हो रहा है ना, सभी का तबीयत खराब हो रहा है ना बारी-बारी से, तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही मतलब दवाई वगैरह हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बोतल खाली हो गया उन सबको फेंकूँगी और जो भी सामान है उनको सरियाऊँगी अच्छा से। क्या होता है पर्स वगैरह भी हम भी खुद रख देते हैं, मतलब सिर्फ घर वालों को गलती नहीं है, मेरा भी गलती है। मैं भी कुछ भी लाती हूँ तो वहीं पे रख देती हूँ। हस्बैंड जी भी कुछ लाते हैं मोबाइल वगैरह तो वहीं रखें, मतलब जो भी बच्चे लोग भी कुछ लाए तो वहीं रख दिए। तो उस जगह क्या होता है ना कि मतलब वहाँ डेली भी साफ करो तो भी डेली वैसे ही भर जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं लग गई हूँ, मतलब पहले तो वो सब कर लेती हूँ और अभी ना हस्बैंड जी के जाने का टाइम है तो वो भी निकल चुके हैं। और यहाँ पे मेरा ऊपर साफ हो चुका है। अब नीचे मैं दवाई वगैरह देख रही थी कि किस में है किस में नहीं है, उन सबको फेंकूंगी। और रहता है ना थोड़ा बहुत तो मैं रख देती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि कभी भी मतलब फिर कभी नेक्स्ट टाइम अगर तबीयत वगैरह खराब होते हैं ना तो पहला दवाई मैं घर वाला ही दे के देख लेती हूँ। अगर उससे ठीक हो जाता है तभी फिर मैं डॉक्टर वगैरह पास मतलब नहीं ठीक होने से डॉक्टर पास ले जाती हूँ। वरना मैं ना सारा दवाई का बोतल में लिख देती हूँ अपना राइटिंग से और बस मैं उसको रख देती हूँ दवाई। और ऐसा सभी के घर में होता हुआ, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे क्या होता है ना कि कोई कोई दवाई होता है कि पूरा पिला के ही ख़त्म करना होता है, बट कोई बुखार फीवर वगैरह वाले ऐसे होते हैं ना तो उनको मैं रख देती हूँ संभाल के, ताकि वो नेक्स्ट टाइम कभी अगर तबीयत खराब हो तो काम आ जाए। और आता है, आता भी है। कई बार मैं ये भी की हूँ कि मैंने घर वाले ही दवाई से ठीक कर ली हूँ बाबू मतलब मेरे बेटा को। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से वहाँ पे साफ़ करना, फटाफट से क्या बहुत ही टाइम लग गया वहाँ पे। तो वहाँ पे साफ़ करने के बाद अभी मैं बेडशीट वगैरह निकाल दे रही हूँ। और बेडशीट निकालने के बाद जो भी मेरा काम होता है ना वो सारा मतलब क्लीनिंग वगैरह वो कर लूँगी। थोड़ा-सा टीवी वगैरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि होता है ना ये हर रोज़ करो हर रोज़ धूला जम जाते हैं। तो यहाँ पे ना मेरा सारा काम हो चुका था और अभी मैं मतलब रूम को कर लेती हूँ झाड़ू और उसके बाद कर लूँगी पोछा फटाफट से, फिर नहाने चली जाऊँगी। क्योंकि इसके बाद नहाना ही है, कपड़ा तो मैं धोऊँगी नहीं, तो फटाक से नहा लूँगी फिर पूजा वगैरह कर लूँगी। लेकिन फिर भी इतना सारा काम करने में ना मॉर्निंग का 7 से कब 10 बज गए पता ही नहीं चला। और उसके बाद फिर मेरा लंच वगैरह बनाना होंगे। तो आज का ब्लॉग तो यही हो गया कि मेरा क्लीनिंग की मॉर्निंग क्लीनिंग टू लंच ब्लॉग हो गए हैं। मतलब सुबह 7 बजे से 1:30 बजे तक का मतलब पूरा रूटीन है और सारा मतलब व्यस्त ही रहे, मतलब एकदम आराम नहीं हुआ आज। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ना जो कपड़ा थे ना उनको अलग कर करके डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें ना कुछ नया
कपड़ा है जो बच्चों लोग पहने थे ना रक्षाबंधन में, वो सारा कपड़ा भी है। तो नए कपड़ा को तो मैं हाथ से ही धुलती हूँ, सिर्फ खंगाल नहीं रहता है तो, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा मशीन में नहीं घुमा सकती। ये मतलब 1-1.5 घंटा मशीन में घूमते तो घूमते रह जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। उस वजह से मैं ना उन सबको नए कपड़ों को हाथ से ही धोती हूँ। तो जो मतलब बेडशीट वगैरह था उनको डाल दी हूँ, नया कपड़ा साइड कर दी हूँ। और वो भी मशीन में भी अभी नहीं धोऊंगी, बस उसको शाम में धोऊंगी। और अभी ना मैं पूरा घर को झाड़ू करके आ गई हूँ पोछा करने, तो फटाफट से कर लेती हूँ पोछा, क्योंकि ये जो पोछा वाला काम है ना बहुत मतलब वैसा है ना कि सारा सामान हटा हटा के पोछो तो थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं और सही भी रहते हैं। बाद में ना जब ये सारा काम करके अच्छे से सुकून से जब बैठोगे तो बहुत अच्छा लगता है ना, घर साफ साफ दिखते हैं तो सारा मेहनत थकान सब दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना पोछा करके आया, मतलब नहाने चली गई थी, नहा धो के आ गई हूँ और अब मैं करने जाऊँगी पूजा। तो उससे पहले थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि आज सर धो के नहाई हूँ। क्योंकि कल मैं ना सर में बहुत सारा तेल लगा लिया था, सर में थोड़ा सा दर्द सा हो रहे थे तो मैं बहुत सारा तेल लगा ली थी। तो अभी मैं सर वॉश करके नहाई हूँ, बस टीका वगैरह करके चल जाती हूँ पूजा करने। पूरा घर वगैरह क्लीन करने के बाद अभी नहा ली और अभी टाइम हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग 10 बज गए हैं। फटाफट से कर लेती हूँ पूजा। तो फ्रेंड अभी ना मैं पूजा वगैरह करके आ चुकी हूँ और आने के बाद नाश्ता की हूँ। नाश्ता करने के बाद यहाँ पे ना कल का कपड़ा थे बाबू का, उनको डाल देती हूँ। और बाबू का ना बैग आज धो दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुके था, जो स्कूल नहीं गया तो मैं ना निकाल के और धो दी हूँ। तो उनको भी सुखा देती हूँ। और बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ खाना बनाने, और खाना बनाने को बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुके थे तो मैंने चावल बैठा दिया है। और ये राजमा डाल देती हूँ, जिनको मैं भिगाने ही भूल गई थी सुबह में, तो मैंने अभी तुरंत ही डाली थी और फिर मैं कुकर में डाल दे रही हूँ। और ऐसे मतलब जो भीगा रहते हैं ना थोड़ा जल्दी भी बनते हैं, और भीगा नहीं रहने से बहुत टाइम लेते हैं राजमा गलने में। क्योंकि होता क्या है ना कि जब वो भिगाया रहता है तो 4-5 सीटी लग जाते तब भी नहीं होते हैं। और अभी तो मैं भिगाने भी भूल गई थी, तो अभी बहुत ज़्यादा ही सीटी लगेंगी, तो मैंने इनको कम करके छोड़ देती हूँ। उधर में मैंने चावल बैठा दिया है और यहाँ पे देखिए ये हो चुके थे, तो फिर मैंने इसको चेक करी थी, बट अभी भी कड़ाई थे। तो फिर मैं सोची कि चलो मसाला भून लेती हूँ, उसके बाद मैं इसी में डाल के और फिर से वो कुकर बैठा दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मसाला ना अच्छे से भून चुका है। और अभी मैं डाल देती हूँ राजमा को। राजमा का पानी जो था ना वो मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि बहुत काला सा दिखते हैं, रेड रेड सा दिखते हैं, और उसका पानी डालने के बाद कलर भी नहीं आते सब्जी में। तो उस वजह से मैंने ना उसका पानी सारा फेंक दिया था। ये फ्रेश पानी डाल के और मैं इनको बैठा देती हूँ, और एक या 2 सीटी और लगेंगी, क्योंकि अभी भी एक कढ़ाई थे। तो यहाँ पे ना मेरा सब्जी बन जाते हैं लंच। अभी खाना बन चुका लंच, और आज बहुत बहुत ज़्यादा ही काम हो गया। मतलब मॉर्निंग में क्लीनिंग करो ना तो काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो सुबह में क्लीनिंग वगैरह किए, पूजा वगैरह करने में इतना टाइम हुआ, और अभी बज गए हैं 1:30। अभी जाके हमारा लंच बन चुका है। तो यही तक ही थी आज की मेरी ब्लॉग। आए आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग का साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।